Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 25th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAF8 Audit and Insurance Essentials. कल हमने इंट्रोडक्शन ली थी चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग वाली, प्लानिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स की। आज हम उस पर बाकायदा अपने स्टडी टेक्स्ट से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप लोग जो सामने बैठे हो मेरे बच्चे फिजिकली और जो रिकॉर्डिंग को देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है प्लानिंग एंड ऑडिट ISA 300। ठीक है, ISA 300 है ओवरऑल प्लानिंग से रिलेटेड। इसमें किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात नहीं की, प्लानिंग की बात की। तो इंट्रोडक्शन क्या है जी? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर ISA 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्लान द ऑडिट वर्क सो दैट द ऑडिट विल बी परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव मैनर। ठीक है, सिंपल सा है कि आपने प्लानिंग करनी है इस तरह से कि ऑडिट इफेक्टिव अंदाज में परफॉर्म किया जाए। अब दो वर्ड्स होते हैं, एफिशिएंट और इफेक्टिव। ये आपने याद रखने हैं, दोनों में ज़रा फर्क है। एफिशिएंट होता है आपने इनपुट कितनी अच्छी दी, और इफेक्टिव का मतलब होता है कि उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलना था, जो आउटपुट आप एक्सपेक्टेड कर थी, क्या वो आई क्या नहीं आई। ठीक है, इफेक्टिव मैनर के जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑडिट बेहतरीन अंदाज में और ओपिनियन देने की पोजीशन में आ जाए, क्या हमने ऑडिट वैसा परफॉर्म किया, तो इसे इंश्योर करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। ISA 300 इज रिटन प्राइमरीली इन द कॉन्टेक्स्ट और रेकरिंग ऑडिट्स। कल मैंने आपको बताया था बेसिकली ये जो रिपीटेड ऑडिट्स हैं जो आप काफ़ी साल से कर रहे हैं, ये उनके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। अगर पहली बार ऑडिट हो रहा है तो वो नीचे हमने आपको याद होगा एक सेक्शन पढ़ा था, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। Adequate planning benefits the audit by helping the auditor to develop appropriate attention to important areas of the audit, helping the auditor to identify and resolve potential problems on a timely basis, helping the auditor organize and manage the audit engagement so that it is performed in an effective and efficient manner, assist in the selection of staff with appropriate experience to respond to anticipated risk, and the proper assignment of work to them, allowing for the direction and supervision of staff and review of their work। तो सबसे पहले बहुत तरतीब से वो बता रहा है कि हम इम्पोर्टेंट एरिया को अप्रोप्रिएट अटेंशन दे सकें, नंबर वन। नंबर टू, इस अटेंशन के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम सामने आए तो हम पहले से तैयार हों, उसे एड्रेस कर सकें। और फिर हम तीसरे नंबर पे ऑडिट को मैनेज करें इस तरह से ओवरऑल के इफेक्टिव और एफिशिएंट रहे। और चौथे नंबर पे स्टाफ को हायर करें अकॉर्डिंग टू रिस्क और अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज, और उनके काम को फिर सुपरवाइज करें और डायरेक्ट करें। तो ये पांच हमारी जो आप कह सकते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे होते हैं। तो आपने इसके बुलेट पॉइंट ही बनाए हैं। ISA 300 requires the auditor to involve the whole engagement team, performing procedures regarding the continuance of the client relationship, specific audit engagement। ये वही है, क्लाइंट कंटिन्यूएंस और इंगेजमेंट कंटिन्यूएंस। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि जब पहली बार होता है तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस होती है। अगर उसी क्लाइंट को अगले साल रिपीट करना है तो हम उस प्रोसेस को क्लाइंट एक्सेप्टेंस नहीं कहते, क्लाइंट कंटिन्यूएंस कहते हैं। मतलब उसी क्लाइंट को दोबारा एक तरह से रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ तो नहीं कि हमें क्लाइंट को रिजेक्ट कर देना चाहिए अब। तो उसे हम क्लाइंट कंटिन्यूएंस कहते हैं। कंटिन्यूस का प्रोसेस इतना हेक्टिक नहीं होता है क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, जो सिर्फ चेंजेस आई होती हैं ड्यूरिंग द ईयर आप उन्हें रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ वो कंटिन्यूंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप और स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट की कंटिन्यूस करेंगे, और इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, वही जो हमने अभी पहले पढ़ी है, एंड इंडिपेंडेंस, वो सारा कुछ करेंगे। ठीक है जी। नंबर थ्री, इस्टेब्लिश एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। वो हमने वहाँ भी पढ़ा था एंगेजमेंट लेटर में कि हमें अगर कभी फ्यूचर में भी, वो कहता है कि जनरली ये एंगेजमेंट लेटर कंटिन्यू करेगा, लेकिन हम इसे रिवाइज कर सकते हैं। उसमें लिखा था कि अगर ऑडिटर को लगता है दैट नीड टू रिवाइज, मैनेजमेंट नीड्स टू बी रिमाइंडेड ऑफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, तो हम वो भी यहाँ पे दोबारा प्लानिंग में देखेंगे कि क्या हमें टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहले हमें खुद करनी है। ठीक है, इस्टेब्लिश एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स, कि हम दोबारा देख लें हमें कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, से अपने आप को रिमाइंड करवा लें चीज़ें। इस्टेब्लिश एन ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर द ऑडिट दैट सेट्स द स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द
ऑडिट, ठीक है। वैसे हम बात करते